हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम 12th क्लास का पार्ट बी से क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसको इनविटेशन बोलते हैं। इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके से इनविटेशन आएंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपके 3 मार्क्स का होगा। फॉर्मेट 1 मार्क्स, कंटेंट 1 मार्क्स, एक्सप्रेशन 1 मार्क्स। तो ये 3 मार्क्स का हो जाता है। फॉर्मेट की किस तरह से लिखना है, करना है, लिखना है, कंटेंट क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एक्सप्रेशन आपकी लैंग्वेज कितनी एक्यूरेट है, आपकी स्पेलिंग्स कितनी सही हैं। सो 1 मार्क्स। तो इस तरह से 3 मार्क्स का आएगा। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनविटेशन। तो व्हाट इज इनविटेशन, एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एन इनविटेशन इज सेंड टू नियर एंड डियर। ये जो इनविटेशन होता है, ये अपने चिर परिचितों को भेजा जाता है वंस ऑन द ओकेजन, किसी ओकेजन पे, किसी त्यौहार पे, किसी अवसर पे, सच एज मैरिज, बर्थडे पार्टीज, सेलिब्रेशंस एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, हम इनविटेशन से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं। हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, तो वो हम कार्ड्स पढ़ते हैं, तो वो इनविटेशन ही होता है। इनविटेशन कार्ड उसको बोलते हैं। आप शादियों का कार्ड देख सकते हैं, वो इनविटेशन कार्ड है। इट इज़ फॉर्मली एक्सटेंडेड टू जनरल मासेस फॉर पब्लिक इवेंट्स और फंक्शंस। ये छोटे से गेट टुगेदर से एक पब्लिक फंक्शंस तक, इवेंट्स तक हम इसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो टाइप्स ऑफ इनविटेशन, फॉर्मल नंबर 1, नंबर 2 इनफॉर्मल। तो फॉर्मल जो इनविटेशन होता है, इसमें औपचारिकता निभाई होती हैं, और इनफॉर्मल इसमें औपचारिकता निभानी नहीं होती, यानी पर्सनल इसको हम कह सकते हैं। तो फॉर्मल में क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं स्टूडेंट्स, देखो ज़रा। टू बी रिटन इन थर्ड पर्सन, इसको हम थर्ड पर्सन में रखते हैं, थर्ड पर्सन। ओके, जैसे ही सी इट है, दे, ये हम थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। डिटेल्स लाइक, आपको डिटेल्स जैसे एड्रेस, ड्रेस कोड, ये यहाँ पे ड्रेस कोड है स्टूडेंट्स, ये ड्रेस कोड, और एनी अदर इंस्ट्रक्शंस आर रिटन एट द बॉटम टू द लेफ्ट और राइट साइड एज पर चॉइस। इसको लेफ्ट या राइट साइड में आप बॉटम में लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। सब्जेक्ट मैटर इज जनरली, जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो जनरली रिटन इन द सेंटर। जो जिस सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है वो आपको सेंटर में लिखना है स्टूडेंट्स। नो एब्रीविएशन टू बी यूज, इसमें एब्रीविएशन यूज नहीं करनी है, ऐसी एब्रीविएशन यूज नहीं करनी है जो जिसके बारे में पता ना चले। तो कोई एब्रीविएशन किसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म, हमें शॉर्ट फॉर्म इसमें यूज नहीं करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें हमें यूज करना है स्टूडेंट। ईच एंट्री टू बी मैंशनड इन ए सेपरेट लाइन, जो भी एंट्री हमें करनी है वो सेपरेट लाइन में करनी है। जैसे द नेम ऑफ द पर्सन हु आर इन्वाइटिंग, जिसको आप इन्वाइट कर रहे हैं उसका नाम। फॉर्मल एक्सप्रेशंस लाइक रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, यही कि आपकी इससे प्रार्थना है कि अगर आप आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपकी कंपनी से हमें बहुत प्रसन्नता मिलेगी। टाइम एंड डेट ऑफ इवेंट, की इवेंट के टाइम और डेट क्या है, पर्पज क्या है, ओकेजन क्या है इन्विटेशन का, क्या कर रहे हैं आप, मैरिज है या बर्थडे पार्टी है, बर्थडे सेलिब्रेशन हैं, क्या है। इसके बाद फॉर RSVP, RSVP होता क्या है, वैसे ये फ्रेंच फ्रेज है, फ्रेंच फ्रेज है, और इसका मतलब होता है कि रेस्पॉन्स सोयल वॉइस प्लेट, जिसका मतलब होता है प्लीज़ रिप्लाई। ये फ्रेंच फ्रेज में आता है, प्लीज़ रिप्लाई। अगर आपको RSVP की फुल फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार स्टूडेंट्स, तो ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, रेस्पॉन्स सिल वॉइस प्लेट, इसका मतलब होता है प्लीज़ रिप्लाई। ये एक फ्रेंच फ्रेज है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे पॉइंट देख लेते हैं। एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर इज गिवन एट विच द इन्वाइटी, यानी जिसको आप इन्वाइट कर रहे हैं, इन्वाइटी यानी वो, मे कॉन्टैक्ट फॉर एनी क्वेरीज, वो किसी भी क्वेरीज के लिए आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ताकि वो ज़रूरी है फ़ोन नंबर वगैरह देना। नेम ऑफ द चीफ गेस्ट प्रोग्राम में बी गिवन, जो भी प्रोग्राम है उसका जो चीफ गेस्ट है वो आपको देना चाहिए, उसका नाम लिखा होना चाहिए। अब बात आती है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, यूज फर्स्ट पर्सन आई, वी एंड यू, एंड अवॉइडिंग यूजिंग ही, सी, इट, दे, यानी कि थर्ड पर्सन आपको अवॉइड करना है और फर्स्ट पर्सन में आपको लिखना है। इनफॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट राइट सब्जेक्ट एंड जो रिसीवर्स एड्रेस, आपको इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं लिखना है, कोई रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है। राइट इन वार्म एंड पर्सनलाइज्ड स्टाइल, आपको जैसे हम अपने दोस्तों के लिए लिखते हैं ऐसे ही आपको ये लिखना है।
अवॉइड राइटिंग अननेसेसरी डिटेल्स, कोई अननेसेसरी डिटेल्स नहीं लिखनी है उसमें, आप उससे बचना होगा। बिगिन विद डियर, जैसे डियर फ्रेंड, डियर जो भी नाम होता है आपका, डियर राज, तो वो हमें क्योंकि उससे हम पर्सनलाइज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके इनफॉर्मल। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मल रिप्लाइज और एक्सेप्टेंस रिफ्यूजल्स। फॉर्मल रिप्लाइज और एक्सेप्टेंस, अब क्या होता है, जैसे आपने किसी को इनविटेशन दे दिया फॉर्मली, जैसे फॉर्मल क्या होते हैं, ऑफिसेज वाले जो होते हैं, तो अब वो रिप्लाइज करते हैं कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके उस इनविटेशन को, या रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या मना कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स उसके भी आपके लिखा जाता है इनविटेशन की, मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ, या फिर आ रहा हूँ मुझे अच्छा लगा, ये सब लिखना होता है। तो पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए इसके, अनॉलेज द इनविटेशन, आपको इनविटेशन के बारे में जानकारी हो गई है, आपको उसका इन्विटेशन मिल गया है। रिटर्न इन फर्स्ट पर्सन, आपको ये फर्स्ट पर्सन में लिखना है। एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन, आपको जब अपना थैंक्स यूज कर रहे हैं तो आप थर्ड पर्सन का यूज करें। नॉट टू बी साइन एट द एंड, आपको इसमें कोई साइन नहीं करना है, हस्ताक्षर नहीं करने हैं। व्हेन एक्सेप्टिंग कन्फर्म डेट एंड टाइम, आपने उसको इन्विटेशन आपको कब मिला है ना, उसकी डेट आपको लिखनी है, उसकी टाइम लिखना है। इफ़ डिक्लाइन, यदि आप मना कर रहे हैं, गिव रीज़न, रीज़न दीजिए कि आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं इन्विटेशन पे। कन्वे योर बेस्ट विशेज़, और अपनी बेस्ट विशेज़, अपनी बधाइयाँ हर जरूर दीजिए, नहीं आ रहे तो भी। गिव डेट एंड एड्रेस एट द टॉप लेफ्ट हैंड, अपना डेट और एड्रेस टॉप लेफ्ट हैंड पे दीजिए। मेक यूज ऑफ क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। 50 वर्ड्स का ये है, में हमें लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द सम रूल्स, डेफिनेशंस ऑफ इनविटेशन, ये पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो टाइप्स ऑफ इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन के पॉइंट्स हैं, रिमेंबर करने हैं आपको। तो ये आप एक बार देख लो, रिकैप्चुलेशन हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये इनफॉर्मल के हैं, इनफॉर्मल के आपको पॉइंट्स यूज करने, कैसे कैसे लिखा जाता है वो देख लो। ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है ताकि आप इन्हें याद कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका एग्जाम्पल सहित आपको बताऊंगा, आपकी बुक से, आपके सपोर्ट मटेरियल से। थैंक यू स्टूडेंट्स।